पत्रकारिता डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वंदना तिवारी मैम से हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। तो मैडम, जैसे कोई बीजे करना चाहता है तो उसकी एडमिशन कब से शुरू होती है? इनकी एडमिशन शुरू होती है जून जुलाई से। मेरा बीजे यहाँ से हो गया है, मैं अब एमजे कर रहा हूँ। देखिए, पत्रकार का काम एक संत की तरह होता है। संत जिस प्रकार समाज को सुधारता है, वैसे ही एक पत्रकार का काम होता है कि आप सच्चे पत्रकार हैं और सच्चाई को हमेशा जनता के सामने लाने का एक बहुत अच्छा जरिया है ये। और हो सकता है कि आज मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ, कल मैं आपकी जगह माइक लेके खड़ी रहूँ और मैं भी किसी से सवाल करती रहूँ कि शायद ये चीज मैं अपनी कलम से चेंज कर सकती हूँ। ऐसे मुझे पत्रकार बनना है। बनना क्या है, पत्रकार देखते बन जाएंगे। तो डिग्री में इसी उम्मीद जगी है कि मैं पीएचडी तक करूंगा और एज ए ऑन रोल प्रोफेसर बनना है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्कोप है। और दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के स्मार्ट शहर इंदौर के अंदर, और यहाँ पर पत्रकारिता विभाग में हम खड़े हुए हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कब इसके एडमिशन ओपन होंगे, और इसके अलावा हम पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर से ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या स्कोप है। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पत्रकारिता डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वंदना तिवारी मैम से हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। तो मैडम, जैसे कोई बीजे करना चाहता है तो उसकी एडमिशन कब से शुरू होती है? इनकी एडमिशन शुरू होती है जून जुलाई से। प्रोसेस शुरू होता है। वैसे तो मई से इनके एमपी ऑनलाइन के थ्रू एडमिशन शुरू हो जाते हैं और लेते लेते अभी तक तो चल ही रहा है एडमिशन। और एग्जाम जो है इनके जनवरी फरवरी में होने के चांसेस रहते हैं। सेशन लेट हो गया तो मान के चलिए फरवरी। एक और मैडम, देखा जाए तो कुछ 12th के बाद भी कोर्स होता है और एक तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इनमें अंतर क्या होता है दोनों? जो 12th के बाद होता है वो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है, जिसको बीजेएमसी बोलते हैं। और जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो 1 साल का कोर्स होता है, इसको ही बोलते हैं बीजे। ये भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है, लेकिन ये 1 साल का इसलिए जैसे अपन पीजी करते हैं ना, एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वैसे ही बीजे फर्स्ट ईयर हो गया और एमजे सेकेंड ईयर। तो 1 साल का बीजे होगा और 1 साल का एमजे। दोनों के जो 12th के बाद वाला होता है और ग्रेजुएशन के बाद, दोनों की एक साथ लिंक ओपन होती होंगी एडमिशन? वो यहाँ पर तो नहीं होता, लेकिन हाँ जीएबीबी जो है वो लिंक ओपन करती है। आप इस कॉलेज में तो कितने साल का होता कोर्स ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, आफ्टर ग्रेजुएशन। मैडम, एक और जो कुछ आज के समय देखा जाए तो कुछ लोग बोलते भी एक पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ स्कोप नहीं है, तो कुछ बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो वो भी घबरा जाते हैं कि भैया हम कुछ किसी और क्षेत्र में जाएं। तो क्या क्या स्कोप है पत्रकारिता करने के बाद, क्या लगता है? बहुत है, बस यही है कि आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, करने को बहुत कुछ है। बस आपको एक नया, हर दिन आपको नया करना रहता है। जितना आप नया कर सकते हैं उतना ही आपके लिए पत्रकारिता एक वृक्ष बन सकती है। मैडम, ये रेगुलर कोर्स है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ती है? बिल्कुल। एमजे भी होता है? बिल्कुल। एमजे कितने साल का होता है? एमजे भी 1 साल का। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो दोनों कोर्स में, दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी एक कोर्स? जो बच्चों को जैसा समझना है अपन वैसा ही प्रोवाइड करते हैं। और जैसे अपन पढ़ाने जाते हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं, पर कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी होता है ना, तो अपन इंग्लिश में ही यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ईजी है। बीजे की फीस कितनी होगी मैम? बीजे की फीस 11,500 कुछ है। एमजे की? और एमजे की भी इतनी ही है, लेकिन गर्ल्स का अलग है और बॉयज का अलग है। थैंक यू मैम। दोस्तों, ये हैं, अगर आपके कुछ और ऐसे सवाल हैं तो हम फिर से आएंगे मैडम से, वो सवाल भी हम जानेंगे। इसके अलावा कुछ पत्रकारिता के स्टूडेंट भी हैं, हम उनसे भी कुछ जानेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र पंवार है। तो आप यहाँ से बीजे कर रहे हैं, एमजे कर रहे हैं? मेरा बीजे यहाँ से हो गया है, मैं अब एमजे कर रहा हूँ। आपको इतना लेट लपाट क्यों समझ में दिखाई दिया कि भैया पत्रकारिता के क्षेत्र में भी स्कोप है? नहीं, देखिए क्या है, मैं विगत 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में था। ऑन रोल हूँ किसी अखबार में। 20 वर्षों से? 20 वर्षों से मैं ऑन रोल हूँ, पर हुआ लगा कि नहीं यार, हमारे पास डिग्री तो है नहीं, तो डिग्री करना चाहिए। और अब डिग्री में इसी उम्मीद जगी है कि मैं पीएचडी तक करूंगा और एज ए ऑन रोल प्रोफेसर बनना है। तो सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइन है कि पत्रकार असल में है? देखिए, ये भी आपका बहुत सही सवाल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार ऐसा होता है कि देखिए, एक पत्रकार को दिन में एक दिन 10 विभागों में जाना होता है औसतन। वो अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसको अपने आप को डॉक्टर बनना होता है भाई। उसके बरोबर अगर उसमें नॉलेज है तो वो डॉक्टर से बात कर पाएगा। वो अगर किसी इंजीनियर के पास जाता है तो उसमें इंजीनियर इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्शन संबंधित उससे वो बात कर सकें।
वो अगर किसी आईएएस के पास जाता है तो उसके पास आईएएस के पास बैठने वाली वो क्वालिटी और क्षमता होना चाहिए कि आप उससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा 5वीं 10वीं वाले जो चले जाते हैं तो वो फिर हुलुल जुलुल सवाल पूछते हैं और वो अधिकारी उनके ब्रेन में सेट कर लेते हैं कि ये भैया नहीं है उस लायक, तो फिर वो गेट पे ही रुक जाते हैं। तो हमें वो रुकने वाली पत्रकारिता नहीं करनी, अपने ज्ञान को, धैर्य को, ज्ञान तो बच्चे से भी अगर मिलता है तो उसे हमें लेना चाहिए। एक और दोस्तों, एक और जो धारणा बन चुकी है कि भैया पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्यादा पुरुष ही काम करते हैं, लड़के ही काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। यहाँ पर हम मिलाने वाले हैं आपको होमेश्वरी मिश्रा से, जो यहाँ पे जीएसीसी कॉलेज से एमजे कर रही, तो आपका स्वागत है मुझसे। आपको क्या दिखाई दिया, क्या फ्यूचर दिखाई दिया आपको इस क्षेत्र में, जर्नलिज्म में? फ्यूचर तो देखिए बहुत है, क्योंकि आप हर चीज में जहाँ पे आजकल जो फेक न्यूज वगैरह चल रहा है, आप अपने आप को मतलब सही राह पर ला के रख सकते हैं कि आप सच्चे पत्रकार हैं। और सच्चाई को हमेशा मतलब जनता के सामने लाने का एक बहुत अच्छा जरिया है ये, तो बहुत ही ज्यादा स्कोप तो है इसमें, महिलाओं के लिए भी और एज वेल पुरुषों के लिए भी। ड्रीम क्या है आपका, क्या आगे अचीव करना चाहते हैं? बस आप ही के जैसे बनना है, माइक लेके। तो मैडम आपका नाम क्या है? गीता। तो आप यहाँ से क्या बीजे कर रहे हैं, एमजे? नहीं, मैं यहाँ से एमजे कर रही हूँ। तो आपको क्या है इसमें भविष्य दिखाई दिया, इस जर्नलिज्म में क्या फ्यूचर दिख? नहीं, मैं वैसे बिजनेस करती हूँ, बट मुझे वो छोड़ करके फिर से वापस मैंने अपना जो है पत्रकारिता में फिर से एक विषय का चयन किया है और मैं इसमें अपना भविष्य देखती हूँ। मुझे इसमें टीचिंग जॉब में जाना है और हो सकता है कि आज मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ, कल मैं आपकी जगह माइक लेके खड़ी रहूँ और मैं भी किसी से सवाल करती रहूँ। तो ये हो मेरे साथ भी ऐसा। जो धारणा बन चुकी लोगों की कि भैया महिलाएं कम जाती पत्रकारिता क्षेत्र में, उनको ऐसा क्या कहना चाहते हैं? यहाँ गलत है, महिलाएं भी बहुत बराबरी में है पुरुषों से। बड़े बड़े पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं ही। अंजना ओम कश्यप ले लीजिए आप, चित्रा त्रिपाठी ले लीजिए आप, आज वो कितने बेबक होकर के और वो बोलती हैं। तो अपनी जगह तो महिलाओं ने भी मीडिया में बनाई है और एक रिपोर्टिंग के आधार पे आज वो जो लाइव रिपोर्टिंग होती है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, उसमें भी वो बिंदास अपना जो परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो उसके लिए आप ये चीज तो नहीं बोल सकते हैं कि महिलाएं पत्रकारिता में पीछे हैं, या मुझे तो लगता है दोनों बराबर ही हैं। एक और जो ऐसे लोगों कुछ जो मतलब मध्यम वर्ग से भी नीचे हैं, जो सोचते कि ये पत्रकारिता करने में ज्यादा खर्चा आएगा, क्या लगता है आपको कि ज्यादा खर्चा आता है पत्रकारिता करने में? कोई खर्चा नहीं है, आपको रोज इसमें डेली आपको उसमें मतलब जानने की जरूरत है। पत्रकारिता जैसे अभी आपने पहले रुपेश भाई से एक सवाल किया था कि जो 5वीं फेल है वो भी पत्रकार है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जगह है और एजुकेशन अपनी जगह है। आज जहाँ पर आप बोलते हो तो एक जो पांचवी फेल होगा और जो पत्रकार है वो आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, और एक सर आपका वहाँ पर क्या प्रभाव, तो वो सब चीजें फर्क पड़ता है। एजुकेशन तो है और मैं जानती हूँ पत्रकारिता बहुत सस्ता एजुकेशन है और बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार है, तो ये तो होना ही चाहिए। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी समाज सेवा का एक यही है जरिया जर्नलिज्म में कि आप दबे कुचले लोगों की आवाज बन सकते हैं? बिल्कुल 100% बन सकते हैं, सत्यता का साथ और पत्रकारिता। जी नमस्कार, मेरा नाम वाणी मिश्रा है। क्या कर रहे हैं, बीजे कर रहे हैं, एमजी कर रहे हैं? जी मैं बीजे कर रही हूँ। क्या आप देखकर इस मतलब लाइन में आए जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की, क्या आपको मतलब क्या फ्यूचर दिखाई? सबसे पहली बात, मैंने मेरे फादर को देखा है। मेरे फादर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि हम देवास से हैं, और मेरे फादर बहुत ज्यादा, जब मैं मेरे फादर को देखती हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मुझे मेरे पापा की जगह बनना है, मुझे मेरे पापा से बहुत अच्छा करना है। पापा भी देखना चाहते हैं कि मैं जो करूँ वो मतलब मैं अपने पापा में अपने आप को देखती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा करना है। तो बस यही है। और मैं जैसे यहाँ से देवास अभी अप डाउन करी हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी देखती हूँ जो मैं चेंज करना चाहती हूँ कि शायद ये चीज मैं अपनी कलम से चेंज कर सकती हूँ। तो मुझे बस इसीलिए पत्रकार बनना है कि बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। कितने साल के हैं वो? मैं 21। उससे आप अच्छे हैं, भगवान करे बहुत ऊपर तक। थैंक यू। और क्या एंकर बनना है? जी मैं एंकर ही बनना है। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेजुएशन के बाद ही जर्नलिज्म? जी मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है। वो एक लक है कि क्या किया था, और जी मैंने वैसे बीएससी किया है। कुछ और यहाँ पे पत्रकारिता की युवा हम उनसे बात करेंगे। तो भाई साहब नाम क्या आपका? रुपेश नाम है। आपने क्या भविष्य देखा इस फील्ड में? देखिए, पत्रकार का काम एक संत की तरह होता है। संत जिस प्रकार समाज को सुधारता है वैसे ही एक पत्रकार का काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले लोगों को अर्थ की रुचि नहीं रखनी चाहिए, उन्हें काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, समाज को सुधारने के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर आपको पता हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, भारतीय स्वाधीनता संग्राम, उस समय
लोकमान्य गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ऐसे कई महापुरुष जिन्होंने अपने अपने पेपर संचालित किए और उसके माध्यम से सामाजिक जन जागरण का काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय पर आधारित नहीं होनी चाहिए। समाज को एक दिशा प्रदान करना भी उसका एक महत्वपूर्ण काम है और उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे समाज को एक नई दिशा देना है, नई चेतना देना है। पत्रकारिता का ये प्रमुख। मुझे लगता है आपकी हिंदी मीडियम से हैं आप। जी बिल्कुल। तो अभी एक और बोला जाता है कि भैया अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा बिना इंग्लिश के पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं किया जाता? देखिए, समस्या है, अगर आप ज्यादातर लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको ज्यादातर भाषाओं में विधुर होना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा के लोग रह रहे हैं। हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी एक ब्रॉड लैंग्वेज है, तो आपको उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये शायद हमारी कमी है कि हम अगर अंग्रेजी के साथ नहीं हैं तो ये कमियां हम में हैं। हमें उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम ज़्यादातर लोगों तक जुड़ पाएंगे, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य भाषाओं में भी एक पत्रकार के रूप में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बिना इंग्लिश के पत्रकारिता में बहुत आगे जाया जा सकता है? इंग्लिश जरूरी है पत्रकार? देखिए, भाषा तो एक सिर्फ किसी भी चीज़ को कन्वे करने का, आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। अगर आपको ज़्यादा भाषाएं आती है, आप ज़्यादा भाषाओं में निपुण हैं, तो आप ज़रूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। बट एक सिर्फ भाषा से ही नहीं, आजकल आपको एक भाषा में भी, अगर आप किसी एक भाषा में भी अगर अच्छे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं भाषा सिर्फ। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर जिनको बोलना नहीं आता है वो भी अपनी बातों को बता देते हैं। जैसे आप बच्चों को देखते हैं, उनको बोलना नहीं आता, वो भी पर इशारों से बता देते हैं। तो अगर अब मुझे सिर्फ एक भाषा भी आती है, हिंदी भी आती है, तो इसके माध्यम से भी मैं अपने विचार को प्रकट कर सकता हूँ। अगर वो विचार अगर अच्छे होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको ट्रांसलेट करके उस शब्द को अपनी भाषा में, जिस भाषा में हो सकता है उसमें उसे ट्रांसलेट करके उससे आगे बढ़ाया जा सकता है। बस आपके जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बढ़ाना चाहते हैं, वो अगर सही है तो भाषा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भाषा में आप कर सकते हैं। कितने साल के हैं आप अभी? जी, मैं अभी 22 साल का हूँ। अपना क्या है? देखिए, सपना जो होता है वो रात को देखते हैं, दिन में तो हम काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मुझे पत्रकार बनना है। बनना क्या है, पत्रकार देखते बन जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पीछे पत्रकारिता विभाग है। यहाँ पर जितने भी आप लोगों को दिखाई देंगे सभी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बस फर्क होता है तो जज्बात से होता है। तो भाई साहब, नाम बताइए आपका। मेरा नाम विपिन शुक्ला है। क्या कर रहे हैं आप? बीजेएमजी का? मैं बीजे कर रहा हूँ, पत्रकारिता डिपार्टमेंट। क्या सपना लेकर आप यहाँ पर आए, बीजे कर जर्नलिज्म में आए? मैं ये सपना लेके आया, जो आप कर रहे हैं ना, यही सपना मैं लेके आया हूँ कि लोगों तक कैसे बातों को पहुँचाना है। क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही, कहीं भी देश में हो रही, विदेश में हो रही, तो ये हमको पता कैसे चलेगा? केवल एक ही मीडिया में। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान का चौथा पिलर है पत्रकारिता। क्योंकि चौथा पिलर के रूप में जब हम ये है, तो कहीं भी घटनाएं हो रही, किसी भी कोने में हो रही, तो ये पत्रकारिता ही है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। अगर ये पत्रकारिता नहीं होता तो मुझे तो नहीं लगता है कोई भी लोग जानकार हो पाते, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये पत्रकारिता है। मतलब जन जन तक पहुँचाने का एक ही माध्यम है। यही हम संदेश लेके आए हैं और यही हम भी जज्बा यही लेके आए हैं कि हम भी ऐसा करेंगे और सही और गलत को लोगों तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, ये है, हमने यहाँ पर जितने भी पत्रकारिता से जुड़े प्रोफेसर से बात की, स्टूडेंट से बात की कि भैया क्या क्या आगे कैरियर बना सकते पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर, और काफ़ी सारे हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात की। अगर आप भी अपना कैरियर अगर जर्नलिज्म में देखते हैं तो घबराइए मत, किसी की बातों में मत आइए कि भैया इस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी ये जो धारणा है गलत है। तो अगर आप भी आना चाहते तो बिल्कुल आइए इस क्षेत्र में। आप काफ़ी सारे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं इस क्षेत्र में रहते हुए वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके भी कुछ ऐसे सवाल हों जो आप पूछना चाहते हो, वीडियो में जो हमने सवाल नहीं किए हो इन लोगों से, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम हम कर सकते हो। हम फिर से आएंगे, फिर से एक प्रोफेसर और स्टूडेंट से वही सवाल जानने की कोशिश करेंगे।